18 मई 2025 की शाम को 19:35 पर राहुदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु का जो गोचर कुंभ राशि में 18 महीने के लिए रहने वाला है और इसी दौरान बृहस्पति देव मिथुन राशि में रहेंगे और बृहस्पति देव नवम दृष्टि से राहु को देखेंगे और राहु की पंचम दृष्टि बृहस्पति देव पर रहने वाली है। राहु का ये गोचर जो कुंभ राशि में होने जा रहा है, कर्क लग्न के लिए क्या फल करेगा, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबको बताऊंगा कि क्या सावधानियां बरतनी है, किन बातों का खास ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं और ये क्या फल करने वाले हैं। राहुदेव कर्क लग्न। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं राहु के गोचर की, जो कि कुंभ राशि में होने जा रहा है और कर्क लग्न के अष्टम भाव में राहुदेव गोचर करेंगे। अष्टम भाव दुर्घटनाओं का भाव, समुद्र भी कहा जाता है, जिसे रिसर्च भाव भी कहा जाता है, जहां से रिसर्च की जाती है या फिर गड़ा हुआ धन यानी अचानक मिलने वाला धन। राहुदेव जो तो पापी ग्रह हैं, इनसे अच्छे की उम्मीद बहुत कम की जाती है। अष्टम भाव में राहु का रहना किसी न किसी दुर्घटना की तरफ संकेत करता है, तो आपको किसी भी दुर्घटना से बच के रहना है। अष्टम भाव जो कि अकस्मात मिलने वाले धन से संबंधित है और राहुदेव जहां से द्वितीय भाग्यों पर दृष्टि डाल रहे हैं और जिनके द्वितीय भाव का स्वामी बहुत अच्छा रहेगा, उनको अकस्मात कहीं ना कहीं से धन मिल सकता है। बहुत देर से कहीं कोई पैसे रुके पड़े हों, आपको आने की उम्मीद नहीं हो और वो आ जाए। अचानक से कोई ऐसा कार्य हो जाए जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं थी, वो भी लॉटरी है। तो अचानक कुछ भी राहुदेव कुछ अच्छा कर सकते हैं। छप्पड़ फाड़ का जोर देते हैं, लेकिन कभी कभार देते हैं, लेकिन छप्पड़ फाड़ के ज्यादा लेते हैं। तो अष्टम भाव में राहु का जाना कुछ अच्छा संकेत नहीं है। यहीं से राहुदेव की पंचम दृष्टि द्वादश भाव के ऊपर रहने वाली, और द्वादश भाव है अत्यधिक खर्चों का, हॉस्पिटल का, सरकारी दंड का। तो राहु की यह दृष्टि जब द्वादश भाव के ऊपर रहेगी तो खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। अननेसेसरी खर्चे, कुछ ऐसे खर्चे जो दवाई दारू के ऊपर खर्च होते हों, हॉस्पिटल के चक्रों में खर्च हो जाए, और इधर से हमने दुर्घटना का संकेत दे दिया, उधर हॉस्पिटल के चक्कर। तो खर्चों में अत्यधिक वृद्धि होने वाली है। कोई ना कोई सरकारी दंड भी आपको लग सकता है, उससे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपने कागजात पूरे रखिए, आपके व्हीकल का कुछ चालान ना हो जाए। बिजली के मीटर का ध्यान रखिएगा, कहीं वहां कोई खराबी नहीं हो कि जुर्माना लग जाए। तो सरकारी दंड से आपको बचकर रहना है। और यहीं से राहुदेव की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहने वाली है। द्वितीय भाव जो कि हमारे परिवार का है,
हमारी बोलबानी का है, हमारे चेहरे का है, मुख का है। तो आपकी बोलबानी में कहीं ना कहीं रूखापन आने वाला है, आपकी जुबान, आपकी लैंग्वेज खराब होने वाली है, आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। और राहु की जो दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर बहुत बार चेहरे के ऊपर, ये आंखों के नीचे, माथे पर कहीं ना कहीं काले निशान छोड़ देती है। तो इनसे आपको थोड़ा सावधान रहना है। द्वितीय भाव को देख रहे हैं तो अक्षय धन की प्राप्ति भी होने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन यहाँ मुख के रोग भी हो सकते हैं। मुख का पक जाना, दांतों में कीड़ा लग जाना, दांत निकलवाना पड़ जाना, कोई ना कोई समस्या ऐसी राहु देव दे सकते हैं। घर परिवार को आप पूर्ण समय नहीं दे पाएंगे। धन संचित करने में आपको परेशानियां रहेंगी। खर्चे तो मैंने पहले बता दिया आपको ज्यादा होने वाले हैं, तो धन सेविंग ऑटोमेटिकली होगा नहीं। तो घर परिवार के सुख में भी जहां पर कुछ ना कुछ कमी रखने वाली है। आपकी जुबान के कारण, आपके बोलने का जो रूखापन होगा, उसके कारण घर में ग्रह क्लेश की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अब अष्टम भाव से ही राहु देव की नवम दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहने वाली है, और चतुर्भाव फिर परिवार का है, हमारी माता श्री का है, हमारे वाहन का है, भूमि भवन वाहन। माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आप अपने परिवार को पूर्ण समय नहीं दे पाएंगे, उनका सुख आप पूर्ण रूप से नहीं ले पाएंगे, चाहकर भी समय नहीं दे पाएंगे, या फिर वही आप अपनी वाणी के कारण कोई ना कोई ग्रह क्लेश की स्थिति पैदा कर देंगे। कोई आप प्लॉट लेना चाहते थे, कोई घर लेना चाहते थे, कोई आप व्हीकल लेना चाहते थे, तो राहु देव की जो स्थिति कहीं न कहीं वहां पर भी अड़ंगे डालने वाली है। ये कार्य आपका लेट होता जाएगा। अगर आप कोई सेकंड हैंड चीज लेने वाले हैं, मान लीजिए आप कोई व्हीकल सेकंड हैंड लेने वाले हैं, तो अच्छे से कागजात चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा नहीं हो चोरी की कोई व्हीकल आपको थमा दी जाए, या फिर कोई खराब गाड़ी जो अक्सर खराब रहती हो, ऊपर से डेंटिंग वेंटिंग करके पॉलिश करके आपको पकड़ा दी जाए। तो राहु की ये दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन की तरफ से आपको नुकसान दे सकती है। मैंने पहले ही बोला है कि दुर्घटनाओं का संकेत। आप अपने व्हीकल को टेंशन रखिए, सर्विस करवा कर कि ब्रेक वगैरह अच्छे से चेक करके रखिए, ताकि आपके कारण कोई दुर्घटना नहीं हो। अब दूसरे वाले ठोक जाए तो अलग बात है। तो फ्रेंड्स, ये राहु का गोचर कर्क लग्न के लिए रहने वाला है। बहुत अच्छे संकेत नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर अगर राहु देव एक्टिवेट रहेंगे तो ये कंडीशंस पैदा हो जाएंगे। राहु देव को एक्टिवेट नहीं होने देना। बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह जो कि द्वादश भाव में है, अगर उसे एक्टिवेट कर लिया जाए तो फिर राहु के जो अशुभ प्रभाव है इनको रोका जा सकता है। तो सर्वप्रथम पहले राहु को काबू करिए, फिर बृहस्पति देव को एक्टिवेट करिए। अब अष्टम भाव में बैठे हैं राहु, किसी भी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करवाए। अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन करवाना ही है तो थोड़ा बहुत जो पुराना बना हुआ हिस्सा हो घर का, उसको तोड़कर उसका सामान रीयूज किया जाए, ताकि उसको रिपेयर में गिना जाए।
नया बनाने में नहीं गिना जाए। आप बेशक कुछ नया ही बना रहे हो, लेकिन पुरानी दीवार उसमें से कुछ ईंटें निकाल कर, कुछ सरिया निकाल कर आप नए सामान में यूज कर दें, इस्तेमाल कर दें, तो ये रिपेयर में गिना जाएगा। आपको नया टॉयलेट नहीं बनाना है और पुराने टॉयलेट को ठीक करवाना, कोई टैप खराब हो जाए, कोई उसकी पाइप रुक जाए, वो आप ठीक करवा सकते हैं, लेकिन पुराने टॉयलेट का सीट भी आपको चेंज नहीं करवाना है। पुराना सीट उखाड़ के नया सीट नहीं लगवाना है। टॉयलेट की जगह स्थान नहीं बदलना है। तो इससे आपको परहेज रखना है, नहीं तो नुकसान की संभावना है। एक चांदी का चौरस पीस हमेशा अपने पास में रखें। तो इस तरह से आप राहु को काबू कर सकते हैं, लेकिन आप बृहस्पति देव को एक्टिवेट करना जरूरी है। बृहस्पति देव जो कि द्वादश भाव में है, जिस बृहस्पति देव की नवम दृष्टि राहु के ऊपर है, और बृहस्पति देव शुभ ग्रह है। पीपल के ऊपर जल चढ़ाए, पीपल की सेवा करें, साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लें। जब बृहस्पति देव एक्टिवेट होंगे तो बृहस्पति देव द्वादश भाव में बैठकर खर्चे तो यूं के त्यों रहेंगे, लेकिन शुभ कार्यों में खर्चे कन्वर्ट हो जाएंगे। द्वार के ऊपर होने वाले खर्चे अब वो शुभ कार्यों में खर्च हो जाएंगे, तो प्रसन्नता होती है। कोई सत्संग करवा लिया, किसी बच्चे की शादी कर ली, किसी बच्चे का जन्मदिन धूमधाम से मना लिया, तो ये शुभ कार्यों के ऊपर अगर आप खर्च करते हैं। अब राहु देव की भी नवम दृष्टि चतुर्भाव पे है, बृहस्पति देव की भी दृष्टि चतुर्भाव पे है। भूमि भवन वाहन, जब बृहस्पति देव एक्टिवेट होंगे तो भूमि भवन वाहन से भी आपको लाभ मिलेगा। माता श्री की सेहत भी अच्छी रहेगी। आप बृहस्पति देव को जागृत करने के लिए कोई ना कोई तीर्थ यात्रा कर लीजिए। बृहस्पति देव को एक्टिवेट करने के लिए पीले रंग की वस्तुओं को धर्म स्थान में दे दीजिए। साधु सन्यासियों, फकीरों, गुरुजनों का सत्कार करिए। अपने इष्ट देव, अपने गुरुजनों का दिया हुआ मंत्र, कोई शब्द, उसका उच्चारण लगातार करते रहें। आपको धार्मिक रहना है। अगर आप धार्मिक रहेंगे तो बृहस्पति देव आपको शुभ फल देंगे और राहु खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएंगे। ओम ग्राम ग्रीं ग्रोम स गुरुवे नमः, इस मंत्र का पाठ आप करते रहिए ताकि बृहस्पति देव एक्टिवेट रहे। तो फ्रेंड्स, ये था राहु का गोचर जो कि कुंभ राशि में होने जा रहा है। कर्क लग्न के लिए क्या फल देने वाला, उसी के ऊपर हमने चर्चा करी है। किन बातों का सावधानी रखनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जो फ्रेंड पहली बार इस चैनल के ऊपर आए, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का कोई आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।